आपका मेरे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी में। तो आज हम शुरू करेंगे पाइथन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पाइथन हर वो बच्चा सीख सकता है जिसने ज़रा सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना सीखी हो। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीखना बहुत ही आसान होता है, जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जिसके सिंटैक्स बहुत ही ईजी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ पाइथन? प्रोग्रामिंग भाषा है। ये गिडो वैन रॉसन द्वारा बनाई गई थी और इसे 1991 में रिलीज किया गया था। ये किस किस काम में आती है? ये वेब डेवलपमेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गणित, सिस्टम स्क्रिप्टिंग, इन सब में इसका यूज होता है। पाइथन क्या कर सकता है? पाइथन वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक सर्वर पर पाइथन का उपयोग किया जा सकता है। पाइथन का उपयोग वर्कफ्लो बनाने के लिए सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है। पाइथन डेटाबेस सिस्टम से जुड़ सकता है। ये फाइलों को पढ़कर संशोधित भी कर सकता है। पाइथन का उपयोग बड़े डेटा को संभालने और जटिल मैथ करने के लिए भी किया जा सकता है। पाइथन का उपयोग तेजी से प्रोटोटाइप के लिए या उत्पादन के लिए तैयार सॉफ्टवेयर विकास के लिए भी किया जा सकता है। क्यों हम पाइथन का ही यूज करें? तो पाइथन का यूज पाइथन विभिन्न प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई आदि सब पे काम करता है। पाइथन की जो भाषा होती है, प्रोटोटाइप होते हैं, वो बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे एक अंग्रेजी भाषा के प्रोटोटाइप। पाइथन में जो प्रोटोटाइप है वो डेवलपर को कुछ अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं की तुलना में कम लाइनों के साथ प्रोग्राम लिखने की अनुमति देता है। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि पाइथन में जो प्रोटोटाइप हैं वो डेवलपर को कुछ अन्य भाषा यानी जितनी भी अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके हिसाब से कम लाइनों में आप प्रोग्राम को आसानी से लिख सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा टफ प्रोग्रामिंग सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप पाइथन सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कई चीज़ें आप बहुत कम लाइनों में कंप्लीट करके अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। पाइथन एक दुभाषीय प्रणाली पर चलता है, जिसका अर्थ है कि कोड लिखते ही निष्पादित किया जा सकता है। दुभाषीय प्रणाली मतलब इंटरप्रेटर प्रणाली, जिसका अर्थ है कि जैसे ही आप कोड लिखते हैं, जैसे ही कोड निष्पादित किया जाता है, इसका मतलब है प्रोटोटाइप बहुत ही भाषीय प्रणाली पर चलता है, जिसका अर्थ है कि कोड लिखते ही उसको रन कराया जा सकता है, निष्पादित यानी वो एग्जीक्यूट हो सकता है। इसका अर्थ है कि प्रोटोटाइप बहुत जल्दी हो सकता है। सबसे पहले गूगल पे जाना है और पाइथन डाउनलोड लिख देना है। जैसे ही आप पाइथन डाउनलोड लिखेंगे, python.org भी लिख सकते हैं आप। डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करना है और जो भी नया वर्जन आपका इस समय आया होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ से CMD भी खोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये देखिए, आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे विंडो की के साथ R प्रेस करके CMD, जैसे ही आपका पाइथन डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे पाइथन लिखना है। ये देखिए, अब आपका पाइथन स्टार्ट हो गया। ये देखिए, पाइथन स्टार्ट हो गया। अब ये पाइथन के लिए हमें क्या करना है? अब देखिए कितना सिंपल है पाइथन कि आपने 3+9 कहा, उसने ऐड कर दिया। 9+6 करेंगे, ये देखिए उसने ऐड कर दिया। 6-3 करेंगे, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं कि पाइथन कितना सिंपल है वर्क करना। आप इसे एज अ कैलकुलेटर बड़े आराम से, ये भी यहाँ एज अ कैलकुलेटर भी बड़े आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए इसमें कितना सिंपल है कि नहीं कोई सिंटैक्स इतने हैवी हैं इसके, आपने कितने सिंपल तरीके से देखिए इसको किया। 3×8, ये देखिए। तो कितना मतलब आप देख रहे होंगे कि कितनी सिंपल है ये। आपने 3+9, 9+6, 3×8 यहाँ से कर दिया। एक तो हो गया ये तरीका आपको पाइथन चलाने का। दूसरा तरीका आपका पाइथन चलाने का, आपको क्या करना है, यहाँ पे IDLE
ये लिखना है। और ये देखिए कुछ इस टाइप से विंडो आपकी आएगी सामने। और इसके बाद भी आपको क्या करना है, देखिए 3 + 9, ये देखिए कितने आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं, कितना सिंपल है इसे यूज करना। ये देखिए, तो अब बताइए कि ये कितनी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप बड़े आसानी से, इसे कोई भी बच्चा आसानी से सीख सकता है। आप फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे और ये देखिए यहाँ पे भी आप जैसे मान लिया मैंने कहा x = 10, y = 20, z = x + y। और मैंने अब कहा प्रिंट करना है मुझे z। तो आपको यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी सेव बना लीजिए कुछ, यहाँ पे इसे सेव कर दीजिए। मैंने कहा my.py से आप इसे सेव करिएगा। रन कराएंगे आप, ये देखिए 10 + 20 आंसर इज 30। कितना सिंपल है। और यही अगर आपको सी प्रोग्रामिंग करनी है तो सी प्रोग्रामिंग के लिए आपको कितना टफ सिंटेक्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अगर जिसको सी प्रोग्रामिंग आती है ये देखिए, ये देखिए। अब आपको क्या लगता है कि आप सी प्रोग्रामिंग बड़े आसानी से कर लेंगे? नहीं, आपको बकायदा यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड लाइब्रेरी देनी पड़ेगी आपको पूरी यहाँ पे। अब देखिए कितना आपको इसमें मतलब आपको पूरा एक वो बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे void main कितने मतलब एक जरा सा आपको x = x + y करना है तो आपको कितना मतलब देखिए कितना आपको एक x और y को आपको प्लस करने के लिए यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये देखिए ऐसे आपको बहुत इसमें करना पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपकी क्या कहते हैं सी प्रोग्रामिंग बेकार है, बल्कि सी को मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए इतना मतलब करने के बाद भी इसमें वो उसने दे दिया कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे x और y दिया है, हमने z नहीं दिया है। और वहां पे हमें इस टाइप से कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी।
ये देखिए, अब आंसर उसने दिया 30। मतलब कितनी, मतलब हमें कितना मेहनत करनी पड़ी एक एक्स और वाई को प्लस करने के लिए, देखा आप लोगों ने यहाँ पे। चलिए, तो मैं ये इसको सिखाना मेरा कोई मकसद नहीं था अभी, लेकिन हाँ बस ये था कि मैंने कहा आपको एक बार पता होना चाहिए।